84 T20 मैच खेले हैं, 84 T20। इन्होंने अपने जीवन में 56 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और एक टेस्ट खेले हैं, एक टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने। और ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हुआ करते थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों किया करते थे। 2012 में और 2016 में जब वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता था, 2012-2016 में जब T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था, उस वर्ल्ड कप के विजेता टीम के ये हिस्सा रहे हैं। कल जब वेस्ट इंडीज की एक प्लेयर आई थी तो आपके मैथ्यूज, जो चौथी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून की बनी, तो मैंने लड़कियों से कहा था कि बिटिया देखो ऐसे बाल कटा लो, आज बारी हम लड़कों की है। सबके ऊपर नंबर आता है ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो कल लड़के बहुत हंसे थे क्लास में, बेटा आज हम लोग के भी बाल कटने की नौबत आ गए हैं और आप आइए मिलिए, आपके लिए आज नया हेयर कट है और यही कलर करवाना है तुमको। मैं बता रहा हूं, कल तो बड़ा लड़कियों पे हंसे थे, कूद कूद के हंसे थे जब हेले मैथ्यूज का आया था, तो अब ये तुम्हारे लिए आया है। आज हम लोग को बाल इधर से इतना कटवा लेना है, इधर से इतना, और बीच में एकदम गोल्डन कलर। अब बोल के दिखाओ। नहीं 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 बोलो, कल तो जब लड़कियों पे बात आई थी साली मैं भी उसी में कर रहे थे, लो अब हे कर लो। अब बढ़िया तुम लोग अब इन सबको चाप दो तो लड़कों को भाग यहाँ से, कटवा अपना बाल। अब ऐसे कल तो बड़ा मुंह बनाए थे, यही सोना रंग का गोल्डन कलर का रंगवाना है। नहीं तो भगवान के घर में 24 घंटा नहीं बीता, आके मैटर पलट गया। तो वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा कर दी, बस ये याद रखना। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट इंडीज के एक और अच्छे खिलाड़ी निकोलस पूरन ने भी संन्यास ले लिया। निकोलस पूरन ने भी संन्यास ले लिया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इनका तो भाई संन्यास हो गया, आप चलते हैं आगे देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में संन्यास में ये प्रदीप नरवाल का नाम याद रखना, कबड्डी के बड़े खिलाड़ी हैं। और ललित कुमार उपाध्याय, उत्तर प्रदेश का अगर कोई पेपर देने जा रहे हो तो देख लेना, ये नाम पूछेगा। वाराणसी में इन्होंने, काशी में अपनी एकेडमी खोल लिया, अंतरराष्ट्रीय हॉकी के बड़े प्लेयर हैं। और बस, तो मुझे जो लगता है आपके पेपर में संन्यास में प्रदीप नरवाल का नाम और ललित कुमार उपाध्याय का नाम, या तो वो ये पूछ देगा ये कौन सा खेल खेलते हैं, या फिर मतलब किस देश से हैं, क्या वो सब ध्यान रखना। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? एक्चुअली जो लाइव स्टॉक होता है, जिसमें कि आपके सुअर पालन, बकरी पालन, पशु पालन, मतलब ऐसा आप सुअर पालते हो, ठीक है ना। आप क्या पाल रहे हैं भैया? सुअर। जैसे कुछ लोग होते हैं सुअर पालने का काम करते हैं, कुछ लोग गधा पालने का काम करते हैं, कुछ लोग मुर्गी पालन का कार्य करते हैं, मुर्गी पालन, कुछ लोग मछली उत्पादन का कार्य करते हैं, मछली उत्पादन का कार्य करते हैं। इस तरीके के जो कार्य हैं जो कि पशुधन में लगे हुए हैं, ऐसे कार्यों को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कहा है कि भैया आपका जो ये पालन है, इसको अब हम एक काम कर रहे हैं कि आप लोग भी, ये लोग भी तो गरीब ही हैं, इनको हम क्या कर देंगे, मतलब कि दर्जा देने जा रहे हैं कृषि का। तो कृषि का दर्जा देने से क्या होगा कि अब ये किसान की श्रेणी में आ जाएंगे, और जब किसान की श्रेणी में आएंगे तो इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, किसानों को मिलने वाला जो सब्सिडी वाला लोन होता है वो भी मिलेगा, अनेक प्रकार के अब इनको फायदे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनको किफायती बिजली, पहले इनका जो बिजली का रेट था कि पर यूनिट मान लो 8 रुपया देना है, लेकिन अब इनको किफायती बिजली प्रदान की जाएगी, किफायती बिजली, किसान क्रेडिट कार्ड और इस तरीके की चीजें इनको दिया जाएगा, एग्रीकल्चर लोन इनको दिया जाएगा। अब होगा इसके लिए 7080 करोड़ रुपया, 7080 करोड़ रुपए का बजट किसने तय किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। और ये अच्छा हुआ है, ठीक है ना, ये अच्छा हुआ है, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र हो गया आपके। तो अब भैया भेड़ वेड़ पालो, बकरी, गधा, खच्चर, सुअर, जो पालना है पालिए, वो कृषि के दर्जे में आएगा, ठीक है ना। हमारी चाय आके रखी है, आज के चाय की एक खास बात है, कुल्हड़ में आके रखा है। जैसे बनारस वनारस में आओगे, यूपी में कुल्हड़ में चाय मिल जाएगा, दिल्ली में नहीं मिलता है। वैसे तो अब मैं चाय पीना धीरे धीरे सच बताऊं छोड़ रहा हूं, लेकिन चूंकि कुल्हड़ में है तो भैया तुम पियोगे? पियो पियो। नहीं पी रहा है, मतलब गधा भी चाय नहीं पी रहा है। चलो हाँ, गधा भी चाय नहीं पी रहा है, इस लाइन को आप ऐसे बोल सकते हैं, गधा ही चाय नहीं पी रहा है। भाई आदमी अपना मतलब निकालने के लिए स्वतंत्र हो रहा है। अगर मुझे चाय की बात करनी है तो मैं तो कहूंगा गधा भी चाय नहीं पी रहा है, और ऐसे भी तो ये लाइन है, गधा ही चाय नहीं पी रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना, मत पियो, हमसे क्या मतलब है, भेड़ बकरी चाय पियेंगे, अरे इंसान आदमी चाय पीते हैं, ऐसे समझे, इंसान चाय पीते हैं ना, भेड़ बकरी गधा चाय पी लेंगे। तो आज के बाद भैया आप लोग महाराष्ट्र में हो तो पशुधन के मैटर में आप किसान हो, याद रहेगा। ये भारत का पहला राज्य है लल्ला, ये भारत का पहला राज्य है। आइए अब अगले मुद्दे पे आएंगे। भारत में प्रथम देख लेते हैं, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम नई दिल्ली में है, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेसियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में है, भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज है, ठीक है ना। और भारत में अनुवाद प्रणाली प्राप्त करने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश पुलिस है। यूपीपी वालों देख लो भैया, जिनको उत्तर प्रदेश में पुलिस बनना है। भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है ना भैया, करवा देंगे प्रधानमंत्री के ऊपर। आज आपका 10 मिनट शो भी है, लेकिन 10 मिनट शो किस चैनल पे होगा? एसएससी अड्डा पे। एसएससी अड्डा पे 8:45 पर आज जितनी भी, मेरा बात समझ लेना, सब लोग जो पुलिस वाले बच्चे भी हमको देख रहे हैं, पुलिस अड्डा वाले, लल्ला आज जितने भी इस 6 महीने में मेला हुए हैं, महोत्सव हुए हैं या नृत्य हुए हैं, प्रमुख जो करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, उन सबको मैं अभी कवर करूंगा द 10 मिनट शो में। और मेरा तुम कहीं रिटर्न लिखवा लो, आज के द 10 मिनट शो से 1 नंबर तुम भारत का कोई भी एग्जाम देके आओगे तुमको मिलेगा, 1 नंबर कंफर्म मिलेगा। तो आज 10 मिनट शो भी है, सब लोग रेडी रहिएगा। अभी इसी के तुरंत बाद स्टार्ट होगा। भारत की पहली जनजाति जीनोम सर गुजरात में। एक्चुअली जो जनजातियां होती हैं उनमें कई ऐसे आनुवांशिक रोग या आम आदमी में भी पाए जाते हैं, तो उन आनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए उनके जीनोम को एक जगह संरक्षित किया जाएगा, ताकि जब उनके उपचार के लिए वो अगली बार आवे तो उनके जीनोम सीक्वेंसिंग को देख करके उनका उपचार किया जा सके। ऐसा ही कुछ दिन पहले दिल्ली में भी एक जीनोम बैंक डाटा खोला गया था कि हर एक भारतीय का, उसको पहले शुरुआती प्रायोगिक तौर पे 100 जगहों पे ही लागू किया गया, कुछ जिलों में। उसके बाद उसी का अनुसरण करते हुए गुजरात ने भारत की पहली भारतीय जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। इसमें उनके डीएनए वगैरह, जो जीनोम वगैरह, उसकी जानकारी रखी जाएगी। तो अगली बार अगर उनका कोई बेटा या बेटी बीमार हुआ तो डॉक्टर वो लैपटॉप में देख लेंगे, अच्छा इनके दादाजी को भी ये रोग था, लगता है उसी के लक्षण आ रहे हैं, ये दवा दे दो। समझ रहे हो ना, ये है लल्ला। तो अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनाव में मतदान करने का अधिकार देने का योजना बना रहा है? देखो एक्चुअली बात तब की है जब 1969 था, ठीक है ना। एक बार और चाय पी नहीं पिएंगे यार, चाय पीने से ना एसिडिटी भी होती है, ये भी बात एकदम सच है। लेकिन अब थोड़ा सा अब जरा समझना, 1969 की बात है। 1969 से पहले ब्रिटेन में चुनाव 21 वर्ष की आयु के लोग वोट देते थे, लेकिन ब्रिटेन ने 1969 में 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया, बोला कि भैया अब 18 वर्ष में आप वोट देंगे। 18 वर्ष में अब ब्रिटेन क्या चाह रहा है 2025 में कि अब हमारे यहां लोग वोट देंगे 16-17 साल, मिनिमम 16 साल के जो हो गए हैं वो वोट देंगे। इसके लिए ब्रिटेन ने प्रस्ताव लाया है। अब ये सेम क्वेश्चन ये इंग्लैंड में 1969 में हुआ था, लेकिन सेम क्वेश्चन हम लोग के भारत के अगर प्रोस्पेक्टस में देखोगे, भारत के लिए देखोगे तो क्या होगा, भारत में ऐसा होगा कि सर आर्टिकल 326 में 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, संशोधन 1989 द्वारा वोटिंग एज 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। हम लोगों के लिए तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा ना। और इधर से याद रखेंगे कि ब्रिटेन वो देश बनने जा रहा है जो 16-17 साल के बच्चे को क्या करेगा, बच्चा कहा अभी मैच्योर हो गए हैं, इनको बोलेगा। अच्छा एक बात और याद रखना, वोटिंग के लिए 21 वर्ष की एज की जगह 18 वर्ष की किस समिति ने अनुशंसा किया था, आंसर करके बताओ। वह कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि भारत में वोटिंग एज 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष होना चाहिए? वो कौन सी समिति थी जिसने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में प्रयोग के लिए कहा था, बताओ जरा। सर देखिए, तारकुंडे समिति ने यह सुझाव दिया था कि वोटिंग एज 21 वर्ष की जगह क्या होनी चाहिए 18 वर्ष। यह तारकुंडे समिति का सुझाव था। और एक मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि वोटिंग में पहले वो ऐसे अंगूठा लगता था ना, दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग का सुझाव दिया था, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगले पे आते हैं और देखते हैं कि अगला क्या। तो भैया ब्रिटेन प्लान कर रहा है 16-17 साल में, क्योंकि ब्रिटेन में 13-14 साल के एज में बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपना कमाओ खाओ जो करना है करो। 16-17 साल में तो मम्मी पापा बन गए होते हैं कई ठो, और वहां पे लीगल है 16-17 साल के हो गए, मम्मी पापा बनना है, खेल लो मम्मी पापा। तो तुम वोट नहीं दे सकते हो मम्मी पापा बन रहे हो तो, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आइएगा। अगला क्या है सर, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसी बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। एक्चुअली बिहार में चुनाव होने वाला है। कल ही मैंने सुना नीतीश कुमार जी ने बिहार में बोला है कि 125 यूनिट अब हम बिजली फ्री कर दिए। तो बिहार के हर आम उपभोक्ता को जो नागरिक है बिजली फ्री प्रति माह 1 अगस्त से लागू होगा, 1 अगस्त 2025 से ये लागू हो जाएगा। जो बिहार में पेंशन मिल रहा था बुजुर्गों को 500 या 600, उसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। लड़कों के लिए भी प्रतिज्ञा योजना अभी कुछ दिन पहले ये पेंशन की राशि बुजुर्गों के लिए आ गई है। प्रतिज्ञा योजना लड़कियों के लिए ला दिया गया था। गजब का बिहार का विधानसभा चुनाव। और अब कहा गया कि भैया चुनाव में वोट भी तो डालना है, तो लोगों को उकसाना भी तो पड़ेगा, वोट डाल क्या शाम को मिला नहीं क्या। चलिए तो बी ऑप्शन क्रांति प्रकाश झा, नहीं कुछ धूर्त टाइप के लोग होते हैं, शाम को रुपया पैसा भी बांटते हैं चुनाव के समय सुबह, तो कांति प्रकाश झा और इनके साथ नीतू चंद्रा। अब ये कहेंगी तो बिहार में वोट डलेगा। कहा भैया बिहार के लोग कैसा तुम लोग हो यार, अब तो मोदी जी आने वाले हैं ना बिहार में, तो जब ये कहेंगे ऐसे एक्टिंग करते हुए, मैडम आप बोल दीजिएगा, इनकी बात मान लेना यार तुम लोग, आप जाइए, आपका इनका कोई काम है। देखो मैडम कितना स्टाइल में खड़ी है, वोट डाल देना है, कैलेंडर में हम ही दिखेंगे, तो ये डालिए आप लोग वोट भैया बिहार से। तो नीतू चंद्रा जी अब आपको चढ़ाएंगे और क्रांति प्रकाश झा जी आप लोग को चढ़ाएंगे, भैया वोट तो डालना है बिहार में, समझ रहे हो। लेकिन यहां काम की बात जान लो, जब 18वीं लोकसभा का चुनाव था तो सचिन तेंदुलकर जी को आइकन बनाया गया था, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर जी को। तो भाई जो हमारे बिहार के भाई बहनों वोट डाल दीजिएगा। क्रांति प्रकाश झा जी आ गए हैं और आपके क्या नीतू चंद्रा जी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला ब्रांड एम्बेसडर में आप देखिए, जैसे कि परिहार अंधेपन से लड़ने के लिए कृष्णचारी श्रीकांत जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कि परिहार अंधापन जानते हो क्या होता है, वो जो दिन भर मोबाइल के आगे ऐसे लगे रहते हो जिसकी वजह से विजन खोता है, या ऐसा कोई भी कार्य जिसकी वजह से आंख का रोशनी जा रहा है, वो है परिहार। कि आपको पता है कि इसकी वजह से आंख हमारा अंधा हो रहा है, उसके बावजूद आप उस पर लगे हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना है। कॉप 30 ये इंपॉर्टेंट बनेगा, कॉप 30 के अनुराग घोष, ठीक है ना। कर्नाटक वन विभाग के अनिल कुंबले और राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। अगले पाएंगे। अरे यार 10 मिनट सो भी है यार। हाल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सी ऑप्शन अजय कुमार श्रीवास्तव को। अरे यार इसके बाद 10 मिनट सो भी हम तो भूल ही गए थे। अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार 10 मिनट सो। अभी रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? आपके पराग जैन। किसी को आईबी का एग्जाम देना हो तो भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहना है नियुक्तियों का, ठीक है ना। अगले पॉइंट पाएंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय सल एक्चुअली अभी सुश्रुत जी की 600वीं जयंती मनाई गई। सुश्रुत जी की 600वीं जयंती मनाई गई और उस अवसर पे जब सुश्रुत जी की 600वीं जयंती मनाई गई तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संघ और राष्ट्रीय सुश्रुत संघ ने मिलकर के नई दिल्ली में ये तीसरा संस्करण था, थर्ड संस्करण, जिसमें इस तरीके की चीजें की हैं। थर्ड संस्करण, 2 मिनट रुक जाना, थर्ड संस्करण, ठीक है ना। तो सारे आयुर्वेदाचार्य आकर के वहां जुड़ गए हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस दिन नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है? सर नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। पॉइंट इनके सुन लो। 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था, भारत रत्न। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे हैं। अच्छा एक बार मैंने देखा है, जैसे आप वो देते हो 1994 से लेकर 99 तक, 199 तक ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और 2009 में ये घोषणा किया गया कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 2010 में मनाया गया, ठीक है ना। पहली बार कब मनाया गया गुरुजी? 2010 में मनाया गया, ठीक है, मनाया गया, 2010 में मनाया गया। तो भैया आज के ये क्वेश्चन खत्म हुए और आप सबसे